हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपने वीडियो में वेलकम करती हूँ। जरा सोचिए, आज से 10,000 साल पहले आपको लेके जाया जाए और वहां पे नई तो रहने के लिए मकान हो, नई बिजली हो, नई पक्की सड़कें हो, नई नालियां हो और कहने का मतलब कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हो। परंतु लेकिन एक ऐसी खोज हो रही हो जो हमारे सोचने की दिशा ही बदल दे। क्या आप जानते हैं किस विषय में हम बात कर रहे हैं? यदि आप जान रहे हैं कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल में के विषय में, जिसमें एग्रीकल्चर का शुरुआत हुई थी। और इसीलिए इस जो नवपाषाण काल का समय, इसे क्रांतिकारी काल के विषय में, सॉरी, क्रांतिकारी काल के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल के अंदर हम क्या जानेंगे, नवपाषाण काल क्या क्या है, फिर हम जानेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से बदलाव हुए, जैसे कृषि कब प्रारंभ हुई, औजारों में कैसे बदलाव हुआ, स्थायी बस्तियों की शुरुआत कब हुई, मिट्टी के बर्तन कब बने, और साथ में हम जानेंगे कि हमने जो ये नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हुए थे, इनका लास्ट में क्या निष्कर्ष। नवपाषाण काल क्या है? नव का मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर। ऐसा समय जिसमें नई खोज हुई हो, नए आविष्कार हुए हो, उस समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। और ये समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक का समय को नवपाषाण काल का समय माना जाता है। और इसकी तिथियों में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, कि क्षेत्र के कारण समय और तिथियों में परिवर्तन हो जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ा परिवर्तन। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, एक, अगर आप शिकार पे जाते हैं परंतु आपको रोज शिकार नहीं मिले तो क्या करोगे? ठीक है, इसी का सॉल्यूशन के लिए भोजन कहाँ से मिलेगा, इसका समाधान करने के लिए मानव ने क्या किया, नया रास्ता चुना, बीज बोना शुरू किया। पहले अपने आवश्यकता के अनुसार एक बीज बोया, फल का, फिर वो पेड़ उगा, फल खाए। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे गेहूं का बीज बोया तो अनाज हुए, इसी तरह धीरे धीरे कृषि में विकास हुआ। साथ में क्या किया, पशुओं को भी पाला। तो पशुओं को पालने से खेती में मतलब जो खाद होती है वो उनको मिल गई पशुओं से, और पशुओं के दूध से उन्हें पोषण मिल गया, दूध पीने के लिए मिल गया, दूध से अनेक चीजें बनती है, उनमें मदद हो गई। और ये परिवर्तन हमें स्थायी जीवन की तरफ भी लेके जाता है। उसके बाद में क्या हुआ, स्थायी बस्तियों का प्रारंभ हुआ। देखिए, क्या पहले मनुष्य क्या एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसे स्थायी मकान की जरूरत नहीं पड़ी। परंतु क्या, जब से उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और अपने भोजन के लिए एक स्थायी चीज का निवारण कर लिया, तो उसको रहने के लिए की भी स्थायी जगह चाहिए। तो क्या करता था, स्थायी जगह में, जैसे आज के समय में किसान अपने जहाँ पे खेती करते हैं वहां पे ही मकान बना के रहते हैं, उसी तरह नवपाषाण काल में भी यही होता था। जहाँ पे वो कृषि करते थे वहीं पे अपने रहने का निवास बनाते थे, और निवास बना के रखते थे, उसी में रहते थे और वहीं पे पास में कृषि करते थे। अब औजार में क्या बदलाव हुआ? औजार में बदलाव ये हुआ कि पहले का जो औजार था वो भारी था, नुकीला कम था और धार कम थी। परंतु नवपाषाण काल में क्या हुआ, अपनी सुविधा के अनुसार उस औजार में कुछ परिवर्तन किए, जैसे कि उसके धार दी गई और वजन कम किया गया, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग औजारों का आविष्कार किया गया। इस प्रकार इस पाषाण काल को मुख्य भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बर्तन की। अब देखिए, खेती होएगी, अनाज उगेगा, और अनाज उगेगा तो अनाज को रखने के लिए भी जगह चाहिए। कहाँ सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने सोचा कि हम मिट्टी से बर्तन बनाए, अनेक प्रकार के बर्तन बनाए, बड़े छोटे, और उनमें अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ किया।
अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल में है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के अंदर, बुर्ज होम कश्मीर के अंदर है, ओलाविदा ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, और चिदार बिहार के अंदर है। इनसे हमें नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, खोजें मिली है। इन स्थलों से कृषि है, पशुपालन है, स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत का सबसे प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है शिकार, फिर है कृषि, और फिर है व्यापार, फिर है धातु का उपयोग। तो आप बताइए कौन सा सही है? प्रथम शिकार वाला, द्वितीय कृषि, और तृतीय है व्यापार, और फोर्थ में धातु का उपयोग। आपका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप रिसर्च स्कॉलर हैं? या आप कोई अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? उससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आपके उस सब्जेक्ट से, उस एग्जाम से रिलेटिव बनाऊंगी जो आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।